अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको ये बताएं कि साल 2025 का आज आखिरी रोज़ है। आखिरी रोज़ भी पंजाब असम्बली का सेशन जो है वो होने जा रहा है। आपको बताएं कि इस इजलास से कबल कितने इजलास हुए, किस तरह की पंजाब असम्बली की कारकर्दगी रही, पंजाब असम्बली को क्या डिलीवर करना चाहिए था साल 2025 में और पंजाब असम्बली ने क्या डिलीवर किया। क्योंकि बड़े बड़े फ़ैसले, बड़े बड़े कवानीन, ख़ास तौर पर बसंत की बात हो या ट्रैफिक कवानीन की बात हो, तो वो इसी ऐवान से पास होने के बाद नाफिजुल अमल हुए। तो क्या मुस्तकबिल में यानी आइंदा साल 2026 में पंजाब असम्बली इसी तरह परफॉर्म करेगी या इससे बेहतर परफॉर्म करेगी, इस पर अरकाने सूबाई असम्बली क्या राय रखते हैं, आइए उन्हीं से ही बात करते हैं। पंजाब असम्बली ने 2025 में क्या अचीव किया, किस तरह की असम्बली होनी चाहिए थी और 2026 से अरकाने असम्बली ख़ास तौर पर जिनका ताल्लुक़ अपोजिशन और हुकूमत से है, वो क्या इस पंजाब असम्बली से तवक्का करते हैं 2026 में। इनसे बात भी करते हैं। मलिक शहबाज अली खोखर हैं, लाहौर से रुकने सूबाई असम्बली, इनसे भी बात करते हैं। मलिक साहब, कैसा रहा 2025 आपके ख्याल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जो ये 2025 है ना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा है। आपके सामने है कि एक वक्त पाकिस्तान की नहीं, पंजाब असम्बली की कारकर्दगी पर बात करेंगे। पंजाब असम्बली, देखिए बात यह है कि आप पंजाब असम्बली का जो सेशन है ये बड़ा अच्छा चला है जी। और यहाँ पिछले दिनों आपको एक इल्म ही होगा कि स्पीकर साहब ने और सारा आपके मीडिया के साथ है कि अपोजिशन को ज़्यादा टाइम मिला बनिस्बत हुकूमत को। तो देखें गिले शिव के तो चलते रहते हैं, ये अपोजिशन भी हमारे भाई हैं, हम भी इनके भाई हैं, तो ये तो सिलसिला चलता रहना जी। अब देखिए एक वक्त ये था कि अपोजिशन को टाइम नहीं मिलता था, तो जो हमारे पहले स्पीकर साहब होते थे मुंह दूसरी तरफ करके बैठे रहते थे। तो आपके सामने आप रिकॉर्ड देखें तो जितना 2026 में हम कोई ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि सियासी तनाव में कमी आए। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। मैं कहता हूँ ये रवादारी की जो सियासत है ना, इससे बढ़ के कोई नहीं जी। ये जो मतलब होता है ना, एक दूसरे के पे कीचड़ छालना, बल्कि मेरी पहली जो तकरीर थी ना, तो मैं पहली दफ़ा थोड़ा परेशान भी हुआ कि अपोजिशन वाले को और बात कर रहे हैं, हमारी को जमात और कर रहे हैं, तो शोर शराबा। तो सच्ची बात है कि हमारी कोशिश कि पोल का किरदार अदा करें। और मेरी पहली तकरीर ये थी कि हम बात सुने, अपोजिशन हमारी बात सुने, हम अपोजिशन की बात सुने, उनको ज़्यादा इज़्ज़त दें। तो ये वक्त का पहिया है, कभी आगे कभी पीछे, तो इसलिए हमें रवादारी की सियासत को प्रमोट करना चाहिए, हमें बाहर निकलना चाहिए जो धड़ेबंदी की सियासत है और जो मुल्क के लिए बेहतर और पंजाब के लिए बेहतर। शहबाज साहब, इस ऐवान पर तकरीबन एवरेज एक दिन की नशिस्त पर 5 से 7 करोड़ रुपए ख़र्चा आता है, लेकिन 15 मरतबा इन इजलासों में इस साल में कोरम की निशानदेही की गई है, जिसमें इजलास ख़त्म करना पड़ा है और तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा हम क्रॉस कर गए कि इजलास शुरू हुआ। एक इजलास ऐसा भी है जो हुकूमत ने बुलाया और हुकूमती रुकने असम्बली ने कौमी तराने के फौरी बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बजाय इसके कि वो बात करते उन्होंने जो कोरम की निशानदेही की और कोरम की निशानदेही के नतीजे में इजलास फौरी ख़त्म हुआ। देखिए इसको आप पॉजिटिव भी देखें ना कि हुकूमती बेंच ने ये आपको पहले बता दूं 15 दफ़ा कोरम की निशानदेही हुई है, 4 दफ़ा हुकूमती बेंचेस से, जबकि 11 मरतबा अपोजिशन बेंचेस से। अब आप अच्छा देखिए, बात ये भी एक जमहूरियत का हुस्न होता है और बंदा खुद भी अपना एहतसाब करता है कि जनाब हमारे बंदे पूरे नहीं है, तो हमारी बल्कि खिंचाई भी हुई है कि जनाब आप क्यों नहीं उधर पहुंचते। तो कोशिश ये होती है। किसने की? हाँ, सीएम साहब ने की है हमारी खिंचाई, स्पीकर साहब ने हमारी खिंचाई की। आप हाजिरी पूरी नहीं करते? नहीं, बात ये नहीं, इम्तियाज साहब ने मुसलसल 4 मरतबा पॉइंट। थोड़ा बात सुने, देखिए थोड़ा सा मतलब बात चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिसमें कोर पूरा नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि आप आखिरी रात 11 बजे आप कर दें कि सुबह इजलास है, ठीक है ना। 10 बजे एक बंदा रीमयार खां से कैसे पहुंचेगा, एक बंदा एक राजनपुर से कैसे पहुंचेगा, एक बंदा मियांवाली से कैसे पहुंचेगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। देखिए बात ये होती है कि कुछ मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी मतलब अपना इंतज़ामिया है उसको भी इस पर देखना चाहिए। होता क्या है, थोड़ा सा मैं ये कहता हूँ ये जो प्रैक्टिस है ये गलत प्रैक्टिस है कि हम 11 बजे इजलास को बुलाते हैं और शुरू होता है 4 बजे। मैं कहता हूं कि 11 का मतलब 11 बजे स्पीकर साहब को बैठ जाना चाहिए। मेरी अपनी ज़ाती राय, पार्टी से मार के बात करता हूं। अगर 2 बजे का टाइम है तो 2 बजे बैठ जाए। 5 बंदे आते हैं, 10 बंदे आते हैं, 20 आते हैं। अब मुतमिन है 2025 की असम्बली की कारकर्दगी से? जी मैं मुतमिन हूं। 26 में क्या तवक्का है? ज़्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगी। रुकने सूबाई असम्बली मलिक शहबाज अली खोखर साहब का ये ख्याल था। वकास महमूद मान बड़ी तवाना आवाज़ हैं इनकी। ज़्यादातर जो डिबेट हम देखते हैं
कानून साजी के हवाले से हो, बड़ी कम होती है, लेकिन उसमें वकास महमूद मान साहब की कंट्रीब्यूशन ज़रूर होती है। इवन दैन के स्पीकर पंजाब असम्बली भी इनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हुए कि वाकई सेर असल गुफ्तगू होती है, मानी जाए या ना मानी जाए। इस बात करते हैं वकास साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? कितने मुतमिन हैं असम्बली की इस साल की कारकर्दगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं कहूँगा कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान, उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव भी की हैं इस असम्बली में। आई डू एग्री विद दैट। लेकिन जो चीज़ों की निशानदेही मैं करूँगा, उनमें से सबसे पहले तो ये है, जैसे मलिक साहब ने कहा, वक्त की पाबंदी। जब हमने हल्फ उठाया, आई डू रिमेंबर के पंजाब असम्बली के चारों तरफ माल रोड पे ना बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, ईमान इत्तेहाद तंजीम, और मैं उनको देखता था और फिर मैं देखता था कि इजलास में आते हैं तो वो 3 घंटे लेट शुरू होता है, और हम पंजाब के नुमाइंदे हैं पूरे पंजाब के। अगर हम ही वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो किसी और से हम क्या कहेंगे, किसी से क्या गिला करेंगे? तो वो कहते हैं ना कि लीडर हैज़ टू लीड बाय एग्ज़ाम्पल, तो वी हैव टू लीड बाय एग्ज़ाम्पल। हमें एक तो वक्त की पाबंदी करनी है, और उसको मेक श्योर स्पीकर साहब ही करवा सकते हैं। वो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं और उन्हें करना चाहिए। कारकर्दगी से इस साल की कितने मुतमिन हैं? अच्छा, आगे आ जाएं हम कारकर्दगी की तरफ। कारकर्दगी में जिन चीज़ों की मैं निशानदेही करूंगा, जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो ये है कि हमने बारहा देखा कि क्वेश्चन आर हो, कॉल अटेंशन नोटिस हो, 0 आर हो, मिनिस्टर्स मौजूद नहीं होते। कई दफ़ा हमने देखा कि उनकी तैयारी नहीं होती। अभी परसों सेशन था, उस महकमे की बारी 2 साल में पहली दफ़ा आई, सेक्रेटरी मौजूद नहीं? सेक्रेटरी मौजूद नहीं था। तो ये जो है ना, ये और बहुत सारे जो मैं कहूँगा हमारे दोस्त जो गवर्नमेंट के बेंचेस के दोस्त हैं, उन्होंने भी अदम एतमाद का इजहार किया। फिर मैं वो तो अमजद अली जावेद साहब कल ही काफ़ी है। हाँ, कोई शक नहीं, बट मैनी मोर। इसके अलावा मैं कहूँगा कि हमें असम्बली की जो तकरीम है उसको बढ़ाने के लिए, और अफादियत को असम्बली की और असम्बली का जो एक एहतराम है, उस पे हमने पिछले साल एक डिस्कशन हुई गंदम पे। अच्छा, अपोजिशन ने तो गवर्नमेंट पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात की, लेकिन यकीन माने कि 99% उसको रिपोर्ट किया हमने। हुकूमती बेंचेस ने आपकी बात दुरुस्त है। ने भी कहा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वीट के मुतालिक वो ठीक नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि दुनिया की किसी महज़ब असम्बली या पार्लियामेंट में अगर कंसेंसस हो असम्बली का, तो क्या गवर्नमेंट उसके ख़िलाफ़ जा सकती है? नहीं जा सकती। तो ये यहाँ पे हो रहा है कि असम्बली जो है वो क्योंकि हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट बेंचेस के जो दोस्त हैं, वो जब प्राइवेट डिस्कशन में बैठते हैं, वो कहते हैं यार मजबूरियाँ ने उनकी करी है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट की लाइन को इसके अलावा पंजाब असम्बली ने एक कानून की मैं निशानदेही करूंगा जो पिछले इस साल में जो पास किया, जो कि एक ड्रैकोनियन लॉ है, जो कि जमहूरी इक़दार में उसका शुमार नहीं होता। वो ये कि पंजाब गवर्नमेंट अपनी ज़ाती तशहीर के लिए, एडवर्टिज़मेंट के लिए जो भी खर्च कर ले, वो जवाबदेह नहीं है। तो जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। जमहूरियत का तो हुस्न ये है और इब्तदा ही ये है कि सवाल किया जाए। वकास साहब, 15 मरतबा कोरम की निशानदेही की गई कि कोरम पूरा नहीं है, जिसमें 11 मरतबा अपोजिशन की जानिब से निशानदेही की गई, 4 मरतबा हुकूमत ने भी अपना कोरम की निशानदेही में हिस्सा ज़रूर डाला, लेकिन निस्बतन कम है। ये इतना पैसा 5 से 7 करोड़ रुपए यौमिया खर्च होता है एक सिटिंग में, तो इसका क्या ओवरकम है आपके ख्याल में? अच्छा, ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि जो है वो एक जो सेशन हो वो ला हासिल हो जाए, क्योंकि अवाम का टैक्स पेयर का पैसा है। लेकिन इम्तियाज़ शेख साहब ने मुसलसल 4 मरतबा किया। मैं बताता हूँ उसकी वजह। अच्छा, ये कहते हैं खान का हुक्म है। नहीं, मैं उसकी वजह बताता हूँ। जैसे आपने पहले बात की कि गवर्नमेंट ने जो है वो कोरम पॉइंट आउट किया, उसमें ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो है वो मिनिस्टर्स नहीं आते, आगे से सवालों के सही जवाब नहीं दिए जाते। अच्छा, जब एक नशिस्त तो ऐसी थी, ओल्ड बिल्डिंग में इजलास था, कौमी तराने के फौरी बाद कोरम की निशानदेही कर देगी, और महकमा लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट के वो सवाल जवाब थे, और इजलास शुरू होते ही तो जो आपने वो जिक्र किया ना कि एक इजलास में 3-4 दफ़ा किया गया, 3-4 सिटिंग्स में मुसलसल, वो यही था कि हम ये चाह रहे थे कि गवर्नमेंट शायद मतलब कोई होश के नाखून लें, अगर मैं थोड़ा सा सख्त वर्ड करूं कि कुछ शर्म आ जाए कि अगले दिन बंदे पूरे हो जाएं, बट
दे डिडंट केयर अबाउट इट, दे डिडंट बॉदर अबाउट इट। तो उसमें जब आपके जवाब आगे से नहीं मिलेंगे, लोग तैयारी से नहीं आएंगे, तो अपोजिशन के पास ये एक टूल है, वो तो उसको यूज़ करेगी। और उसमें जो है वो मुस्बत अंदाज से हमने उसको किया है। रूल्स में है कि आप कोरम पॉइंट आउट कर सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट कल आए, तैयारी के साथ आए, पूरे बंदे आएँ, लेकिन वो दोबारा फिर नहीं आए, तो हमने फिर उनको शर्म दिलाई कि यार आज शर्म कर लें। उनको फिर नहीं आई, फिर तीसरे दिन दिलाई। लेकिन इस आपके शर्म दिलाने में नुकसान होता है, कौम का नुकसान होता है, ख़जाने को नुकसान होता जाए। नहीं नहीं, बात ये नहीं है। देखें, कोरम के लिए अमजद अली जावेद साहब ये कहते हैं कि इसको वोटिंग के लिए यूज़। मेरी गुजारिश सुने। वो बात यह है कि आपके नंबर ऑफ डेज़ है ना, 100 डेज़ हैं जो आपने एक साल में पूरे करने हैं। अच्छा, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, और पंजाब असम्बली में नहीं हो रहा, ये दुनिया भर की असम्बलियों में, पार्लियामेंट्स में कोरम पॉइंट आउट होता है। इट्स पार्ट ऑफ द रूल्स, इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका मकसद ये होता है कि आप किसी जवाब से, किसी रीजनिंग से आप उसको पॉइंट आउट करें। अब अपोजिशन जो है वो उसका बड़ा एक जायज़ चीज़ है कि वो उनको गवर्नमेंट को जो है वो इस याद दहानी के लिए कि आप बंदे पूरे करें, आप जवाब दें हमें। तो वो अगर नहीं करेंगे तो हमें तो मौका मिला, हमने बार बार किया और आइंदा भी करेंगे। नहीं नहीं, मैं सवाल नहीं कर, मेरे भाई हैं। बात ये है कि देखें, कोरम पूरा होता है। देखें, अगर उसको जानबूझ के कि अपोजिशन वाले जो हमारे भाई हैं उनको मौका मिलता है, वो पूरी बात करते हैं, अपोजिशन लीडर पूरी बात करता है, तमाम बात कर, जब बात मुकम्मल हो जाती है उनकी, जब हुकूमती बेंच की बारी आ जाती है तो इशारा हो जाता है कि सारी जनाब जमात बाहर चली जाए, और एक बंदा जो है ना, इम्तियाज़ शेख साहब हो गया ना, तो मान साहब ने कभी नहीं पॉइंट आउट किया, तो एक बंदा जो है, ये भी देखें कि डिबेट का मजा आता है। इनकी डिबेट को इंफॉर्मेटिव होती है, उसमें एग्री करता हूँ। पर इसका मतलब ये है कि कुछ आप देखें ना कि बंदे इनके भी 50-60 होते हैं, हमारे भी होते हैं, कोर में तो पूरा होता है ना। 93 इसके बावजूद ये इनको भी देखना पड़ेगा, हमें तो देखना ही देखना, इनको भी देखना पड़ेगा कि आप बात देखेंगे आप आइंदा से 2026 में तो ऐसा नहीं। टिश्यू दे बैठे जी, तो 2026 में हम बात कर रहे थे, 2026 में तो इस तरह नहीं होगा। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि 2026 जो है वो पंजाब असम्बली के लिए एक पुरुम्मीद साल हो, और 2026 में पंजाब असम्बली पहले से बेहतर परफॉर्म करे, यहाँ पे रवादारी बेहतर हो, कानून और आइन के मुताबिक जो है वो चीज़ों को चला जाए। अब देखें, पंजाब असम्बली इज़ नॉट एन, वो आइसोलेशन में नहीं है, पूरे मुल्क की जो सियासत है उसकी चीज़ें वो पंजाब असम्बली में रिफ्लेक्ट करेगी ना, जो पूरे मुल्क का माहौल है, जो पूरे मुल्क की सियासत है। तो हम ये उम्मीद करेंगे अरबाब इख्तियार से कि वो चीज़ों को अगर मुस्बत तरीके से लेके जाएंगे तो उसका रिफ्लेक्शन पंजाब असम्बली में भी होगा। आपने गुफ्तगू सुनी हुकूमती और अपोजिशन अरकान असम्बली की। उनका ये कहना है कि 2025 में जिस तरह से असम्बली ने परफॉर्म किया, बहुत सारी ऐसी जो इश्यूज़ थे जिन पर एतराज़ात भी उठाए गए, लेकिन 2026 जो है वो बेहतर साल की उम्मीद लिए अरकान असम्बली जो है वो आ भी रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि बेहतर साल होगा। इस पर दीगर अरकान असम्बली क्या राय रखते हैं, उनसे भी बात करेंगे। 2025 की बात हो रही है, साल 2025 में पंजाब असम्बली की कारकर्दगी कैसी रही, और अब साल 2026 में पंजाब असम्बली किस तरह से परफॉर्म करेगी, क्या तवक्कुआत हैं। मशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, तवाता से असम्बली आ रहे हैं, जब से डेजिग्नेशन मिला है इनको, इनसे बात भी करते हैं। ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ीशान साहब, तवक्का के बरक्स थी असम्बली की कारकर्दगी या तवक्का के मुताबिक थी? तवक्को के मुताबिक थी, और इंशाल्लाह जो अगला साल है वो इससे भी बेहतर होगा। और पाकिस्तान के लिए पिछले साल में बड़ी खुशखबरियाँ थी, बड़ी खुशियों के साल थे, हमें बड़ी कामयाबियाँ मिली, तो इंशाल्लाह 2026 में भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ठीक है, 2026 में कानून साजी और ये कोरम के जो इश्यूज़ हैं, क्या इनका सामना तो नहीं करना पड़ेगा कि 7 लाख रुपए एक सिटिंग पर खर्च होते हैं, 7 करोड़ रुपए एक सिटिंग पर खर्च होते हैं, लेकिन बड़े आराम से एक फ़र्द उठता है और वो कोरम की निशानदेही करता है, इजलास ख़त्म है। इंशाल्लाह जो इश्यूज़ हैं उसको हम ओवरकम करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हमेशा कोशिश की है कि इस पे जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। और मैं अभी मुझे यहाँ पे आते हुए इस सेशन में मेरा डेजिग्नेशन मुझे मिला है, तो इंशाल्लाह मैं इसमें जो रोल प्ले कर सकता हुआ मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपका करूँगा। खुसूसी टास्क भी यही है, आप कह सकते हैं। कानून साजी हो या वैसे हाज़िरी को? नहीं, यानी कि देखिए, जब सेशन होता है तो सब मेंबरान को आना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो आप यहाँ पे बैठ के लोगों के लिए सोचते हैं, कानून साजी करते हैं, तो बिल्कुल हमें करना चाहिए उसके लिए। जी, आपने गुफ्तगू सुनी ज़ीशान मलिक साहब की। उनका ये कहना है कि बड़ा पुरुमीद और तवक्का के मुताबिक ये साल रहा और आइंदा और भी खुश खबरियाँ जो हैं वो मिलेंगी, और जो ही वक्त बढ़ता जाएगा यही पंजाब असम्बली ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म करती रहेगी। इफ्तिखार हुसैन चचड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं उस एप्लीकेशन पे जिसमें कि ऐवान में रूल्स की ना सिर्फ वायलेशन की गई बल्कि कायदे ऐवान के ख़िलाफ़ डेरोगेटरी रिमार्क्स भी सामने आए। इनसे बात भी करते हैं। इफ्तिखार साहब बताएंगे 2025 की जो कारकर्दगी है पंजाब असम्बली की, उससे किस हद तक आप मुतमिन हैं और 2026 में क्या तवक्कुआत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू भाई, बड़ी मेहरबानी। 2025 के हवाले से पंजाब असम्बली की जो परफॉर्मेंस है, बिलखसूस जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है या प्रिविलेज कमेटी है, कमेटीज़ जिनको हम कहेंगे, मेरे ख्याल में ओवरऑल जो लास्ट, अब अल्लाह मुझे मौका दे रहा है, मैं 4th टर्म है मेरी यहाँ पे एज अ मेंबर सूबाई असम्बली, तो बेस्ट नज़र भी आती है आपकी गुफ्तगू से। मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। वो आपके सामने है, बड़ी उसमें स्पीकर साहब का जितना शुक्रिया अदा किया जाए, मलिक अहमद ख़ान साहब का और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा का, बड़ा अच्छी रही है परफॉर्मेंस, लेजिस्लेशन की भी आपके सामने रही है। अब दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो पंजाब के अवाम ने हम पे इन ऐवानों पे तवक्को करते हुए हमें यहाँ पे भेजा है, 2026 में अल्लाह हमें हिम्मत दे, हम उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतर सकें। 2026 भी इसी तरह से रिकॉर्ड लेजिस्लेशन के हवाले से रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक अच्छी मुस्बत और पॉजिटिव लेजिस्लेशन आपको इन द फेवर ऑफ, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑफ द पंजाब आपको नज़र आएगी। इफ्तिखार साहब एक सवाल बड़ा ज़रूरी है। 15 मरतबा कोरम की निशानदी हुई है, 4 मरतबा गवर्नमेंट ने भी कोरम की, गवर्नमेंट के अरकान ने भी कर दी है, 11 मरतबा अपोजिशन ने किया है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इस पे, इसका कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो एक सेशन है ये करोड़ों रुपए पंजाब के टैक्स पेयर्स की पैसों से अदा करते हैं। बेसिक जो हमारी बीइंग एज अ लेजिस्लेटर या मेंबर सूबाई असम्बली ड्यूटी है वो हमें अदा करनी चाहिए, और ये बात आपकी ठीक है। और कोरम की अगर बिज़नेस गवर्नमेंट बुलाती है तो कोरम को कंप्लीट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और अगर अपोजिशन बुलाती है तो फिर उनकी जिम्मेदारी। ठीक है जी, अगर अपोजिशन बुलाए तो अपोजिशन की जिम्मेदारी है। बात कर लेते हैं कि कोरम पूरा होना चाहिए हर हाल में। जब बताइएगा पंजाब असम्बली की 2025 की जो ये कारकर्दगी थी कैसी रही, किस तरह देखते हैं आप? बहुत ज़रूरी और ऐसी कि जो नीड ऑफ द आर जो सी थी हमारी यहाँ पे अमेंडमेंट्स वो हुई, बहुत आला किस्म की कानून साजी हुई, और 2025 जो है बड़ा आज मुझे खुशी है बतौर PMLN के कारकुन के कि हम एक बेहतर पाकिस्तान को हमने बेहतरी लाए, और इंशाअल्लाह ताला 26 में इसके ऊपर जो है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा हुज़रा की हाज़िरी बड़ी मायूस कुन रही है पूरा साल, क्या 26 में भी ऐसी रहेगी? किसी हद तक ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। 2026 बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। तमाम पार्लिमानी सेक्रेटरीज, तमाम वुज़रा हाजिर रहेंगे इजलास में? हाजिर रहना चाहिए सबको, क्योंकि जो पावर ड्राइव करती है पंजाब गवर्नमेंट या जो हुकूमत होती है वो इसी असम्बली से करती है, तो बिल्कुल होना चाहिए, ज़रूरी है। हाज़िरी यकीनी बनानी चाहिए, और हाज़िरी एक बड़ा मसला है चूँकि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इजलास की एक एक सिटिंग पर। लेकिन हम अभी और भी अरकान असम्बली उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है इस ऐवान की कारकर्दगी को। पंजाब असम्बली की कारकर्दगी की बात हो रही है, पंजाब असम्बली ने किस तरह से परफॉर्म किया 2025 में और 26 में क्या तवक्कुआत होंगी। अहमद इकबाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुतहर्रिक रुकन सूबाई असम्बली हैं, अहम इशूज़ पर बात करते हैं असम्बली में। इनका ताल्लुक़ तो हुकूमत से है, लेकिन वो तमाम इशूज़ जो आवाम की नब्ज़ पर होते हैं उन पर भी बात करते हैं, और PAC 3 के हवाले से काफ़ी आजकल रिकवरीज भी करवा रहे हैं, वो बात करते हैं। अहमद साहब बताएंगे कि कारकर्दगी कैसी रही आपके ख्याल में रुकन असम्बली के तौर पे? आप इससे ज़रा 2 मिनट के लिए आप हुकूमती रुकन नहीं? मैं ट्रेजरी का रुकन हूँ, लेकिन रुकन रुकन होता है, हर रुकन वोट लेके आया होता है, उस पर लाजिम होता है कि उसने अवाम की मसाइल उजागर करने, उनकी आवाज़ बनना है। मेरे लिए तो 2025 अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा साल था, मुझे बहुत सीखने को मिला। आपको पता है मैं पहली दफ़ा पंजाब असम्बली में आया हूँ, इससे पहले चेयरमैन ज़िला काउंसिल था, मेंबर ज़िला काउंसिल था। तो PAC के हवाले से PAC ने 21 अरब की रिकवरीज़ के ऑर्डर्स इशू किए, 1500 ऑडिट ऑब्जेक्शंस देखी,
और कल डिप्टी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में किसी पीएससी ने आज तक एक साल में इतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वर्क नहीं किया जो पीएससी 3 ने किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी ने बड़ा अच्छा काम किया। पाकिस्तान के लिए 2025 बड़ा अच्छा रहा। पाकिस्तान ने बुनियानो मरसूस में मार्का हक में भारत को शिकस्त दी, आलमी मुकाम जो है वो खोया हुआ मुकाम हासिल किया। इस वक्त पाकिस्तान के जो बैनुल-अक़वामी सतह पर सफारती ताल्लुकात हैं वो हमें अपनी माजी करीब में ऐसी कोई मेमोरी नहीं कि इतना अच्छा पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात हों। मईशत इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। इंशाअल्लाह 2026 2025 से बहुत बेहतर होगा। वुज़रा की पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ की हाज़िरी यकीनी रहेगी 2026 में? मेरे दोस्त हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे देखें, एक समझ लें एक पंजाब हुकूमत बंद पड़ी हुई थी, ख़त्म हो गई हुई थी जो इसके साथ हुआ। तो वो सारे मेहनत कर रहे हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स में। दोबारा आपको पता है सीएम के इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स हैं। सो बट आई होप कि अब ज़्यादा उनकी हाज़िरी होगी। पहला साल गुजर गया है, दूसरे साल में थोड़े से वर्कलोड बैलेंस बेहतर हो जाएगा उनका। 15 मरतबा एक साल में कोरम की निशानदेही हुई है जिसमें 4 मरतबा हुकूमत ने भी कर दी है। क्या आप समझते हैं कि ये 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च होते हैं टैक्स पेज के, लेकिन अदराक ही नहीं अरकान असम्बली को बड़े आराम से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़े होते हैं और कोरम की निशानदेही कर देते हैं? देखिए, मेरा शुमार उन अरकान में जो अगर शहर में मौजूद हों और हल्का बुल्का बुखार भी हो तो हम असम्बली का इजलास मिस नहीं करते। और इस तरह के बहुत सारे अरकान हैं। और यकीन करें, जब कोरम पॉइंट आउट होता है और कोई खड़ा होता है कोरम पॉइंट आउट करने के लिए, तो एक दुख होता है कि हम जिस काम के लिए अवाम ने हमें चुना, जिस काम के लिए हम अपनी सैलरी लेते हैं, हम सैलरी लेते हैं इस काम के लिए, असम्बली में बैठते हैं, और अगर हम कोरम पॉइंट आउट करके जल्दी घर चले जाते हैं तो एक बड़ी तकलीफ दे बात है। और उम्मीद करता हूँ कि मेंबर्स जो हैं वो अब ये जो एक नई पंजाब असम्बली है, और मैं नई इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्डिंग की वजह से नई नहीं है, जो स्पीकर मलिक अहमद ख़ान ने इस असम्बली को जितना इख्तियार दिया है, जिस असम्बली को आज तक इसकी तारीख़ में कम अज़ कम पिछले चंद दिहाइयों में कमेटीज़ के पास वो ताकत नहीं थी, वो इख्तियार नहीं था। हम खुल के बात करते हैं, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है उसमें, तो इसलिए मेंबर्स को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये इंस्टीट्यूशन ऑफ पावर, असल पावर जो है वो असम्बली और पार्लियामेंट है। 2026 में बेहतरी होगी शायद, इंशाल्लाह। ठीक है जी। 2026 में बेहतरी होगी। अहमद इकबाल चौधरी ने इन ख्यालात का इजहार किया है। अरकान असम्बली से हमारी बात बड़ी तफसील से हुई है, ख़ास तौर पर चूँकि एक इजलास पर जब 5 से 7 करोड़ रुपए अगर फुल हाज़िरी हो तो 10 करोड़ रुपए यौमिया ख़र्च होते हैं, लेकिन इतने वसाइल खर्च होने के बाद जब कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़ा और कोरम की निशानदेही करे तो यकीनन ये वसाइल का ज़िया है। और पंजाब असम्बली की कारकर्दगी और अरकान असम्बली की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर क्यों कोरम पूरा नहीं होता। साल 2025 का आखिरी रोज़ भी इजलास है और 26 के हवाले से अरकान असम्बली ने बेहतरी की तवक्का अलबत्ता ज़रूर की है। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।